हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पर्सनलाइजिंग विंडोज 11। Windows 11 has a new look and feel compared to other Windows version. After installing Windows 11, the first thing we will probably notice is the changes to the taskbar. तो बच्चों, अब जो न्यू हमारा विंडो आ गया है वो है विंडोज 11। तो अगर आपके वो पीसी में इंस्टॉल्ड हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका जो टास्क बार है उसमें काफी चेंजेस हुए हैं। देयर आर अ बंच ऑफ न्यू आइकन्स ऑल मूव टू द मिडल। तो न्यू आइकन्स जो है वो आ गए हैं मिडल में। These upfront changes are just the tip of the iceberg. The start menu is the center of those changes, as it now lives in the middle of the screen. तो बच्चों, जो पहले स्टार्ट मेन्यू होता था पहले की विंडोज में लेफ्ट कॉर्नर पे होता था, बट अब विंडोज 11 में कहाँ आ गया है, सेंटर में आ गया है। On Windows 11, we can alter various settings to change the design of the desktop and other aspects to make the experience more personal or fast. Refresh the field to avoid seeing the same look every day. अब बच्चों यहाँ पे एक फन टास्क आ जाता है। Microsoft confirmed a month earlier about the releasing of Windows 11. However, it was officially released on 5 October 2021. तो जो Windows 11 था वो कब रिलीज हुआ था, 5 अक्टूबर 2021 में। Personalize recent activities. On Windows 11, the start menu is an essential component to launch apps and find virtually anything on the computer, including apps, settings, and files. On one of the new features of Windows 11 Start menu is recommended section. तो इसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है बच्चों, जो कि है recommended section. This section shows our recently added apps. ये सेक्शन क्या शो करता है कि हमारे जो न्यू एप्स हमने रिसेंटली ऐड किए हैं, as well as our recently opened items. और क्या शो करता है कि हमने कौन कौन से ऐप या फिर आइटम्स को अभी रिसेंटली ओपन किया है। We can personalize the look of our start menu by turning these on or off. हम इसे personalize कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको ऑन करके या फिर ऑफ करके। Follow the steps to customize the start menu. तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बच्चों अपने स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप सेटिंग्स को ओपन करोगे फ्रॉम द पिन सेक्शन इन द स्टार्ट मेन्यू। इसके बाद आप क्लिक करोगे पर्सनलाइजेशन पे, फिर आप क्लिक करोगे स्टार्ट पेज पे जो कि आपको राइट साइड दिखेगा। फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग उसे टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हो। शो रिसेंटली एडेड एप्स टॉगल स्विच। टर्न ऑन और ऑफ द शो मोस्ट यूज्ड एप्स टॉगल स्विच। तो आप शो मोस्ट यूज्ड ऐप का जो एक आपको स्विच दिखेगा उसे भी अपने अकॉर्डिंग टर्न ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। Turn on or off the show recently opened items in Start, Jump List and File Explorer toggle switch. और आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। When enabling the recently added or most used apps option, the Start menu will show these items in the recommended section and all apps list. Pinning apps to start. The pinned apps area on the start menu can be increased with recent builds. By default, the pin and recommended sections display in 3 rows. तो by default जो हमारा pinned और जो recommended sections होते हैं वो 3 rows में हमें display होते हैं। When we increase the app section, a 4th row will be added. तो जब अगर हम इन एप्स के सेक्शन को इंक्रीज कर देते हैं तो एक नई 4th रो ऐड हो जाती है, अलाउइंग अस टू पिन मोर एप्स। इसमें हम और एप्स को भी पिन कर सकते हैं। तो नाउ आप अब इन स्टेप्स को फॉलो करके जो आपका पिन सेक्शन है उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, स्टार्ट आइकन पे क्लिक करोगे जो कि टास्क बार में आपको दिखेगा।
सर्च फॉर द नेम ऑफ द ऐप इन द विंडोज सर्च, तो इसके बाद आप अपने ऐप का नेम सर्च करोगे जिसको आप पिन करना चाहते हो। उसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और सिलेक्ट करोगे पिन टू स्टार्ट ऑप्शन। राइट क्लिक द ऐप फ्रॉम द पिन सेक्शन एंड सिलेक्ट द मूव टू टॉप ऑप्शन टू पोजीशन द आइटम इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब बच्चों यहाँ पे एक फन टास्क है, टू ओपन कंटेक्स्ट मेन्यू राइट क्लिक मेन्यू फॉर द सिलेक्टेड आइटम यूज द शॉर्टकट की Alt+F10। तो कंटेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे मेन्यू पे, फिर आप या तो शॉर्टकट की यूज कर सकते हो Alt+F10 को प्रेस करके। चेंजिंग बैकग्राउंड, there are multiple ways to change the desktop wallpaper in Windows 11। तो अगर आपको अपनी Windows 11 का डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करना है तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसे आप फॉलो करके उसे चेंज कर सकते हो। The quickest way to make the desktop look different is by changing the background image, configuring a slideshow or choosing a solid background color। तो आप अपने बैकग्राउंड में एक स्लाइड शो भी ऐड कर सकते हो या फिर आप एक सॉलिड कलर को भी ऐड कर सकते हो। इट इज नाउ पॉसिबल टू सेट अ कस्टम बैकग्राउंड फॉर ईच वर्चुअल डेस्कटॉप। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एक कस्टम बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। फॉलो द स्टेप्स टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करोगे जो कि आपको पिन सेक्शन में नीचे टास्क बार में मिलेगा। उसके बाद आप पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करोगे, देन आप क्लिक करोगे बैकग्राउंड पेज पे जो कि राइट साइड पे होगा। अंडर द पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड सेटिंग सिलेक्ट द पिक्चर ऑप्शन। तो आपको इसके नीचे क्या दिखेगा, एक पिक्चर ऑप्शन दिखेगा। आप क्लिक करोगे ब्राउज फोटोज बटन पे, वहां से आप अपनी पिक्चर को चूज करोगे या फिर आप क्या कर सकते हो, वी कैन सिलेक्ट द सैंपल बैकग्राउंड इमेज टू यूज ऑन द डेस्कटॉप। हियर वी हैव यूज्ड अ सैंपल बैकग्राउंड पिक्चर। आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक सैंपल बैकग्राउंड इमेज को भी यूज कर सकते हो। हियर वी हैव यूज्ड अ सैंपल बैकग्राउंड पिक्चर। यूज द चूज अ फिट फॉर योर डेस्कटॉप इमेज सेटिंग। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, चूज अ फिट फॉर योर डेस्कटॉप इमेज सेटिंग्स। Select the fill option। आप fill option को select करोगे to ensure that the image covers the entire screen। और इसके बाद क्या होगा, आपका जो वॉलपेपर होगा, बैकग्राउंड जो होगा वो सेट हो जाएगा। अब आता है स्टूडेंट्स चेंजिंग थीम्स। A theme is a package that includes one or more background images, accent color, mouse pointer customization and sounds। थीम क्या होता है, ये एक पैकेज होता है जिसमें क्या क्या आता है, बैकग्राउंड इमेजेस आ जाती हैं, एक्सेंट कलर आ जाते हैं, माउस पॉइंटर कस्टमाइजेशन आता है और साउंड आता है। Windows 11 comes with 6 default themes with different wallpapers and settings। तो Windows 11 जो है इसमें टोटल कितनी डिफॉल्ट थीम्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, 6 डिफॉल्ट थीम्स हैं। इसमें अलग अलग वॉलपेपर्स हैं और अलग अलग सेटिंग्स हैं, इंक्लूडिंग विंडोज लाइट, विंडोज डार्क, ग्लो, सनराइज, फ्लो। तो इसमें एक अलग अलग थीम के आपको थीम मिलेंगी जिसमें है एक लाइट, एक डार्क, एक ग्लो, एक सनराइज और एक फ्लो। We can change the color of a start menu to suit our needs। हम अपने start menu का भी color change कर सकते हैं अपने according। The color change will also impact the taskbar and our windows। Now अब आप इन steps को follow करके अपने desktop theme को change कर सकते हो। तो सबसे पहले आप settings को open करोगे पिन section से जो कि start menu में होगा। उसके बाद आप पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करोगे, देन क्लिक करोगे थीम्स पे जो कि राइट साइड पे होगा। अंडर द करंट थीम सेटिंग सिलेक्ट वन ऑफ द अवेलेबल थीम्स, द थीम विल गेट अप्लाई टू आर। तो आप करंट थीम सेटिंग के नीचे आप अपने अवेलेबल जो थीम्स हैं उधर से आप अपने अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हो और इसके बाद आपकी जो थीम होगी वो आपके कंप्यूटर पे अप्लाई हो जाएगी। अब आता है कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप आइकन्स।
Windows 11 brings along numerous UI changes that have been welcomed by users for most part. Customizing icons for individual apps, folders, or shortcuts is a great feature of personalizing Windows 11. तो आप अपने अकॉर्डिंग आइकन्स को जो आपके एप्स है उसके आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, फोल्डर्स को कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट आप उसमें लगा सकते हो, जो कि एक बहुत ही ग्रेट फीचर है अपने विंडोज 11 को पर्सनलाइज करने का। अब आता है हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स। इफ यू लाइक अ क्लीन डेस्कटॉप, अगर आपको अपना डेस्कटॉप क्लीन रखना पसंद है, उसमें ज्यादा आइकन्स रखने पसंद नहीं है, तो आप उसे क्लीन कर सकते हो। तो विंडोज जो है ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने आइकन्स को हाइड कर सकते हो, सो दैट द डेस्कटॉप इज कंप्लीटली क्लीन ऑफ आइकन्स। तो आपको अगर क्लीन करना है अपना डेस्कटॉप तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले राइट क्लिक करोगे डेस्कटॉप पे, एक मेन्यू आपके सामने अपीयर होगा, वहां पे आप सिलेक्ट करोगे व्यू और क्लिक करोगे शो डेस्कटॉप आइकन्स। दिस ऑप्शन टॉगल्स डेस्कटॉप आइकन्स ऑन एंड ऑफ। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। अब आता है बच्चों अनहाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स। बच्चों ये हेडिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अनहाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स। अब अगर आप अपने आइकन्स को अनहाइड करना चाहते हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना है जो कि पिन सेक्शन में होगा और आपको स्टार्ट मेन्यू में मिलेगा। फिर आप पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करोगे, फिर आप सिलेक्ट करोगे थीम्स पे जो कि आपको राइट पेन में मिलेगा of the screen as shown in the image. On the theme setting pane under related settings, click desktop icon settings. तो आप क्या करोगे, उसके बाद related setting के अंदर आपको क्लिक करना होगा desktop icon setting पे। We can choose to show the computer, users file, network recycle bin and control panel on the desktop. These icons on the desktop are useful as they help users to get essential settings quickly. तो आप क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर, यूजर्स फाइल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, इन सब आपको क्या कर सकते हो, आप अपने डेस्कटॉप पे से लगा सकते हो, जिससे आपको ये आप इसे क्विकली एक्सेस कर पाओ। अब आता है प्रोडक्टिविटी फीचर्स। द न्यू फीचर्स इन विंडोज 11 आर केटर्ड टुवर्ड्स productivity. The list includes a redesigned File Explorer, a new Snap Layouts, and a Snap Groups feature. In more ways than one, these features are a step up from the Snap Assist counterpart in Windows 10, ensuring that we can get the most work done. Have a look at the new productivity feature of the latest OS. तो बच्चों Windows 11 में एक न्यू प्रोडक्टिविटी फीचर्स आया है जो कि अब हम उसे देखेंगे। Microsoft tweaked the notification center and introduced a quick settings panel. तो Microsoft ने क्या करा है, एक quick settings panel को इंट्रोड्यूस किया है। These are now in separate spaces. It is a change that matters as it makes these areas more useful. There are sliders for both the brightness and the volume of our PC. इसमें आपको ब्राइटनेस और वॉल्यूम के क्या दिखेंगे, स्लाइडर्स दिखेंगे। आप इन पिक्चर में देख सकते हो, ये है हमारा ब्राइटनेस का और ये है हमारा साउंड का। The volume slider even has a pop-out menu to let us pick our output source. तो वॉल्यूम स्लाइडर में हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि पॉप आउट मेन्यू है, जिसमें आप अपने आउटपुट सोर्स को पिक कर सकते हो। Even the Wi-Fi settings option has a pop-out menu. आपका जो वाईफाई सेटिंग ऑप्शन है जो कि फर्स्ट नंबर पे आपको दिखेगा, उसके पास भी एक पॉप आउट मेन्यू है। We can even see the calendar or control notification settings directly from the notification center itself. तो आपको यहाँ पे एक कैलेंडर और कंट्रोल नोटिफिकेशन सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिलेगा। During a busy day, these tweaks make a huge time saving difference. तो जब एक busy day होता है तो ये ऑप्शंस हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके अपना
ऑप्शन जो है वो ओपन कर सकते हैं. It's now much easier to control settings on PC without having wonder where we need to go or run a search in the start menu or visit a setting app. तो आप सीधा अपने पीसी को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो सीधा डेस्कटॉप से ही. आपको जो है अब सर्च बार में जाके स्टार्ट मेन्यू में जाके सेटिंग्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा. Windows widgets allow us to have useful mini apps on our desktop. Widgets are very reminiscent of the old live tiles from Windows 10. Hit Windows key plus W or swipe from the left of the screen and we get a new space to find information at a glance. There's no need to go to a web browser or pick up our phone. Windows widgets will allow us to get a snapshot of our schedule, task list, email and a whole lot more. तो बच्चों जो widgets आया है अब Windows में वो भी एक बहुत हेल्पफुल चीज है. ये हमें क्या अलाउ करता है, हम अपने शेड्यूल का, टास्क लिस्ट का, ईमेल का क्या ले सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं. वी कैन ऑल्सो व्यू रेलेवेंट न्यूज. यहाँ पे हम अपने जो रोज की न्यूज होती है, स्टोरीज होती है, कंटेंट होता है, वो भी वॉच कर सकते हैं. एंड मोर स्ट्रेट फ्रॉम आवर डेस्कटॉप. Windows 11 users can start using chat from Microsoft Teams on Windows. It is a signature lightweight experience brought right to the taskbar. To let Teams personal account users quickly start a video call or chat with friends and family. Chat from Microsoft Teams is installed and pinned to the taskbar at Windows 11 startup. As for the chat app, it's a quick and easy way to stay in touch with family and friends. Powered by the personal version of Microsoft Teams, we can start video calls, send files, share media, etc. तो बच्चों हम Microsoft Teams का यूज करके वीडियो कॉल्स, अपनी फाइल्स और मीडियाज को भी शेयर कर सकते हैं. Microsoft even allowed to chat with people who don't have Teams. तो Microsoft जो है वो ये भी अलाउ करता है जिसके पास Teams नहीं है वो भी people से चैट कर सके. किसके थ्रू? SMS रिले के थ्रू with a message telling them to download the app. इसमें मैसेज आपको एक शो होता रहेगा जिसमें वो आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता रहेगा. अब आता है एंटरटेनमेंट ऑन द गो. Microsoft worked hard and made its store a respectable place to find PC games. तो Microsoft ने क्या निकाला है? एक स्टोर भी निकाला है Windows 11 के साथ जहाँ पे आपको PC की गेम्स मिलेंगी. Microsoft integrated an Xbox Game Pass for the Windows PC so as the users can download any title directly. The Game Pass is available at a low monthly subscription fee. तो जो Game Pass है आपको वो मिलेगा काफी कम सब्सक्रिप्शन में and users can buy games at discount. यहाँ से जो गेम्स होती हैं वो डिस्काउंट पे भी मिलती हैं and keep them in their library और वो अपनी लाइब्रेरी में उसे ऐड कर सकते हैं. Windows 11 is an operating system that not only ensures us to get work done but that to relax and wind down too. It has been redesigned from the bottom up. Discovering apps is easier, app listings are clear to understand and updating apps is now a simple process. तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. आप इस चैप्टर को अच्छे से फिर से रिवाइज करना और यहाँ पे आपको चैप्टर की समरी भी गिवन है, आप इसे रीड करना. इससे आपका चैप्टर जो है दोबारा से रिवाइज हो जाएगा. और यहाँ पे आपको वर्ड्स रोस्टर भी मिलते हैं, आप इसे भी रीड करना. तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.